हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के दिन पिता परमेश्वर आपने हमें नया दिन दिखाया प्रभु जी, हमें संभाल के रखा, सुरक्षित रखा प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती प्रभु जी, हमारा बचाने वाला, हमारा छुड़ाने वाला प्रभु जी, आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी स्तुति करती पिता परमेश्वर। आपने नया दिन दिखाया प्रभु जी। आज कितने लोग हैं पिता परमेश्वर जो आज के इस नए दिन में देख नहीं पाए प्रभु जी, लेकिन आपने हमें नया दिन दिखाया। इन भाई बहनों को इनके परमेश्वर पिता नया दिन दिखाया प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा, सारी भलाइयों के लिए प्रभु जी जो आपने मेरे जीवन में किया, इन भाई बहनों के जीवन में किया। धन्यवाद करती प्रभु जी, आपकी स्तुति करती पिता परमेश्वर, हमारा छुड़ाने वाला, हमारा मददगार प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। राजाओं का राजा, महिमा मैं पिता परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। दाऊद का परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा अच्छा चरवाहा, हमारा महान चरवाहा, हमारा एक ही चरवाहा है और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करते, प्रभु की स्तुति करते प्रभु जी। हमारी सच्ची ज्योति प्रभु जी, हमारा परमेश्वर प्रभु जी, हमारे पापों का बोझ को उठाने वाला परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। और आपने पिता परमेश्वर, आपने हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे रोगों को पिता परमेश्वर सहने वाले और हमारे दुखों को उठाने वाले प्रभु जी, आपने हमारे लिए प्रभु जी अपने बहुमूल्य लहू को दिया प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, आपकी स्तुति करते। जितने भाई बहन जो आज सुबह के समय में मेरे इस प्रार्थना में आज शामिल हैं और साथ में प्रार्थना कर रहे हैं, आज इस प्रार्थना में शुरू से लेकर अंत तक इस प्रार्थना में बने रहे, इस प्रार्थना को बीच में ना छोड़े बल्कि इस प्रार्थना में बने रहे। हालेलुया। और आज इस प्रार्थना और वचन के द्वारा आज आप छुटकारा को पाएंगे अपने जीवन में। आज परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। राजाओं का राजा, महिमा मैं पिता परमेश्वर, सामर्थ, अपने सामर्थ्य को दिखाने वाले प्रभु जी, हम आपका दिन धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। स्तुतियों में निवास करने वाले प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हमें विजयी देने वाले प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। कोई दुष्ट प्रभु जी हम पर प्रबल नहीं होने पाएगा, परमेश्वर का वचन कहता है, उसका वादा है प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हमारा छुड़ाने वाला प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। पवित्र आत्मा, सत्य की आत्मा, आपका धन्यवाद करते, आपको स्तुति करते प्रभु जी। पवित्रता की आत्मा, आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, आपकी हर एक भलाइयों के लिए जो आप हमने हमारे जीवन में किया है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारा मदद करने वाला, हमारा सहायता करने वाला प्रभु जी, आपका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया प्रभु जी। आज सुबह के समय पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन आज इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु जी, दया करो प्रभु जी। आज पिता परमेश्वर, आज हमारे मध्य में आइए पिता परमेश्वर, दया कीजिए प्रभु जी। अपने लहू से पाकर पवित्र शुद्ध कर दीजिए प्रभु जी। आपने पिता परमेश्वर मेरे लिए और उन सभी लोगों के लिए अपने लहू को दे दिया प्रभु जी। आपने दाम देकर हमें मोल लिया प्रभु जी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जगत की परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और देखिए, यहोवा ने अपने निज पुत्र को दे दिया हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए दे दिया, और उसने अपना पुत्र को भी रख न छोड़ा बल्कि हमारे लिए दे दिया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। और उसी के प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के द्वारा आज हम पापों से छूटते हैं। आज अपने लहू, और आज प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें पापों से छुटकारा मिलता है और हमें पापों से क्षमा मिलती है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में अपने जीवन में स्वीकार करते और अंगीकार करते, अपने अपने पापों को अंगीकार करके मानते और उसे छोड़ देते हैं, और हम मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवित परमेश्वर है, जो मुर्दों में से जी उठा परमेश्वर है, जो 3 दिन के बाद मर के जी उठा, वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। और जब हम अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में हम विश्वास करके प्रभु को ग्रहण करते, तब हमारे जीवन में से उस सारे श्राप और बंधन टूटते हैं और हमें परमेश्वर उद्धार, और हमें क्या मिलता है? हमें उद्धार मिलता है। हालेलुया। तो क्या आज आप अपने जीवन में उद्धार को लेने के लिए चाहते हैं? क्या आज आप अपने जीवन में उस बंधनों से छुटकारा को चाहते हैं? तो आइए, जो अभी तक प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, तो आज यही वक्त है कि आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कीजिए। अपने अपने पापों को मानकर छोड़ दीजिए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। सच में परमेश्वर का प्रेम कितना महान है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो प्रभु जी, हमारा छुड़ाने वाला, हमारा मददगार प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह 15 अध्याय उसका 20वां वचन में, यिर्मयाह चैप्टर 15 एंड वर्सेस 20, मैं तुझको उन लोगों के सामने पीतल की दृढ़ शहरपनाह बनाऊंगा। वे तुझसे लड़ेंगे परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे।
क्योंकि मैं तुझे बचाने और तेरा उद्धार करने के लिए तेरे साथ हूँ, यहोवा की यही वाणी है। मैं तुझको मैं तुझे दुष्ट लोगों के हाथ से बचाऊंगा और उपद्रवी लोगों के पंजे से छुड़ा लूंगा, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। आज आप में से कितने ऐसे लोग हैं, और आज हम देखते कि आज कितने लोग जो कि हैं संकट में हैं, परेशानियों में हैं, दुखों में हैं, मुसीबतों में हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अपने जीवन में कंफ्यूज रहते हैं। आज आप में से कितने ऐसे जो लोग हैं जो कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि मेरा आगे में के जीवन क्या होगा। उनको कुछ समझ में नहीं होता कि उनको शक होता है कि क्या कभी मैं बच पाऊंगा या कि कभी बच पाऊंगी, क्या आज मेरी जो शरीर साथ नहीं दे रहा है, जो बीमारी की अवस्था में पड़े हुए हैं। आज कई लोग हैं जो कि शैतानिक को अपना अपना जीवन को सरेंडर कर चुके हैं और सोचते हैं कि अब तो मेरा जीवन खत्म हो चुका है। आज बहुत सारे ऐसे लोग जो अपने मन में बना कर बैठे हैं कि अब मेरे को जीने की इच्छा खत्म हो चुकी, ये बीमारी पर मैं जय नहीं पा रहा हूँ, ये बीमारी मेरे शरीर को छोड़कर जाती नहीं है, अब मैं जी के क्या करूँगा, क्या करूँगी। आज आप हो सकते हैं विश्वासी हो सकते हैं, प्रभु यीशु को अपनाए हुए होंगे, उद्धार पाया होगा। आज आप में से कितने लोग हैं, आप में नए भी हो सकते हैं और विश्वासी भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। लेकिन आज आप में कितने ऐसे जो दुख को उठा रहे हैं बीमारी की वजह से। आज आपके जीवन में बहुत सारे जो कि आपके परिवार में समस्याएं बनी हुई हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, और आपको इतना तक समझ में नहीं आ रहा कि ये झूठ बोल रहा है कि ये सच बोल रही है, ये सच बोल रही है कि ये झूठ बोल रहा है। आप इतने कंफ्यूज हो गए कि आज आपको कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है। और आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में जो समस्याएं हैं वो आ रही है और उस थमने का नाम ही नहीं लेती। हानि हो रही है, लॉसेस की जो स्पिरिट कार्य कर रही है आपके जीवन में, आपके बिजनेस में लॉसेस की स्पिरिट कार्य कर रही है। आपका कोई भी जिस काम में आप हाथ लगाते हैं वो काम आपका असफल हो जाता है। आज आप में से कितने दुखी होंगे, कितने जो मजबूर होंगे, आपको कुछ समझ में नहीं हो रहा, आपका परिवार की स्थिति ठीक नहीं होगी, आर्थिक समस्याएं और प्रॉब्लम आज आपके जीवन में बनी हुई है। और कितने लोगों का जो कि पति पत्नी का जो रिलेशन है वो आज खतरे में आ चुका। डाइवोर्स हो रही, जो केस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए हैं। पैसे इतने खर्च कर रहे लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। और कितने लोगों का जो फाइनेंस है वो ब्लेस नहीं हो रहा है। एक साल 2 साल हो गया कि कोई पैसा आपको वापस ही नहीं कर रहा है। आज ये स्थिति आपके जीवन में आ चुकी है। तो परमेश्वर इसीलिए आया है आपको छुड़ाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपकी मदद करने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। और प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुझको उन लोगों के सामने पीतल की दृढ़ शरपनाह बनाऊंगा, वे तुझसे लड़ेंगे परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे, क्योंकि मैं तुझे बचाने और तेरा उद्धार करने के लिए तेरे साथ हूँ। और यहोवा की यही वाणी। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं तुझे बचाने के लिए और तेरा उद्धार करने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। आप उद्धार के बारे में सोच रहे होंगे, अरे हमने तो उद्धार पा लिया, लेकिन उद्धार का मतलब यह है कि हम प्रत्येक दिन हमारे उद्धार के कामों को पूरा करते जाना है। रोज हमारे जीवन में गवाही का जीवन आना चाहिए। हम वही पुरानी गवाही को लेके हम अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे जीवन में नई गवाही होना चाहिए, नई गवाही का जीवन होना चाहिए, आनंद और खुशियों का जीवन होना चाहिए। लेकिन आज देखते हैं कि कितने सारे विश्वासियों के जीवन में, जो मैंने आपको बताया, कितने दुख में, परेशानी में, तकलीफ में, और उससे उबर नहीं पा रहे, छूट नहीं पा रहे। लेकिन प्रभु आपको बचाने के लिए आए, उन दुष्टों की युक्ति से आपको परमेश्वर छुड़ाने के लिए आए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे क्या बनाऊंगा, उन लोगों के सामने पीतल की दृढ़ शरपनाह बनाऊंगा। परमेश्वर का वचन कहता है यदि आज आप प्रभु यीशु मसीह को अपनाए हैं, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं, तो आपके सामने कोई लड़ने के लिए आएगा, कोई आप पर तंत्र मंत्र करने की कोशिश करेगा तो वो कभी प्रबल नहीं हो पाएगा। यदि आज आप परमेश्वर में अड़े और खड़े, विश्वास में बने हुए हैं, पवित्रताई में है, सच्चाई में है, और आपका प्रार्थना जीवन है, तो आपके जीवन में कोई भी इंसान हो या आप पर कोई केस लगाता है तो वो केस को लगाने से रुक जाएगा वो, और आप विपत्ति से बचेंगे। और इसीलिए कहते हैं कि रोज सुबह प्रार्थना किया करो, और तब जो सुबह की क्या होती है, आशीष हमारे ऊपर आती है, और हमें क्या होती है, सारे उन विपत्तियों से परमेश्वर बचाता है। और सारा जो आप पर जो विपत्ति आने के लिए होता है वो परमेश्वर क्या करता है, उसको दूर करता है। इसलिए हमें रोज सुबह में हमें प्रार्थना करना चाहिए। और इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं तुझको उन लोगों के सामने पीतल के दृढ़ शरपनाह बनाऊंगा, वे तुझसे लड़ेंगे परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि मैं तुझे बचाने और तेरा उद्धार करने के लिए तेरे साथ हूँ। यदि कोई भी इंसान, यदि कोई भी मनुष्य यदि परमेश्वर की ओर फिरता है,
तो प्रभु यीशु मसीह उसे खड़ा जरूर करता है। तो यदि आज आप प्रभु की ओर फिरते हैं, अपने पापों से अंगीकार करते हैं, अपने अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, और यदि आप विश्वासी भी हों तो भी आपने अभी तक जो प्रभु यीशु मसीह के उन आज्ञाओं में नहीं बने हैं, तो आज आपको भी आज मन फिराने की फिर से जरूरत है। आज मन फिराइए परमेश्वर के सामने में, तो आपको परमेश्वर फिर से खड़ा करेगा, आपको रिन्यू करेगा परमेश्वर। हालेलुया। और जो तुझसे लड़ेंगे, कोई भी हो, कोई भी आक्रमण करेंगे आपके जीवन में, कोई भी विरोध करेंगे, तो वो कोई भी आपके जीवन में सफल नहीं होने पाएगा। हालेलुया। या फिर आपके जीवन में कोई तंत्र मंत्र करने की कोशिश करता हो, आप पर कोई केस करने का, झूठा केस करने की कोशिश करेगा, कोई गलत आपके ऊपर झूठा गवाही कोई बनाकर आप ऐसे आपका जीवन को बर्बाद करना चाहता है, आपके जीवन में मुसीबत और परेशानियों को डालना चाहता है, तो क्या कहता है परमेश्वर का वचन कि कोई शत्रु, कोई भी जो आपसे लड़ते हैं, कोई भी आप पर प्रबल नहीं होने पाएंगे, वो सफल नहीं होने पाएंगे और ना ही कुछ कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर यहोवा आपके साथ रहेगा और आपकी सहायता और रक्षा करेंगे। आपकी क्या करेंगे? आपके संगो साथ रहेंगे। और परमेश्वर और उस दुष्ट से लोगों से परमेश्वर आपको छुड़ा लेगा। यदि आज आप उस दुष्टों के बंधन में बंधे हुए, तो परमेश्वर आज आपको छुटकारा देने के लिए तत्पर है। तो क्या आज आप अपने बंधन से छूटना चाहते हैं? तो क्या आज आप उस बंधन से, उस दुष्टों के हाथों से आप छुटकारा को पाना चाहते हैं? यदि आप अपने जीवन में चाहते हैं, उससे छुटकारा को चाहते हैं, तो आइए प्रभु के कदमों में, प्रभु के चरणों में आइए, प्रभु यीशु मसीह का कदमों में, जो कि हमारा परमेश्वर मरा हुआ नहीं है। वो कौन सा परमेश्वर है? जीवित परमेश्वर है। जो परमेश्वर हमारा चल सकता है, फिर सकता है, छू सकता है, सूंघ सकता है, बोल सकता है, नाक से सूंघ सकता है, सब कुछ कर सकता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है? जीवित परमेश्वर। 3 दिन के बाद मर के वह जी उठा परमेश्वर है। और ये हम जीवित परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो परमेश्वर आज आपको छुड़ाने के लिए आया है। आज आपको परमेश्वर, अब जिस दलदल के कीचड़ में फंसे हुए हो, उससे परमेश्वर आपको निकालने आया है। यदि आज आप नशे में फंसे हुआ और इतनी बुरी तरीके से फंस चुके हो कि आपको निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, आज आपके जीवन में बहुत सारे कन्फ्यूजन है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा आपको क्या करना है, तो परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। आज फिर से अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। आज वो आपको छुड़ाएगा, कोई आपके ऊपर प्रबल न होने पाएगा प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में, क्योंकि परमेश्वर आपको शत्रुओं से बचाने वाला है, छुड़ाने वाला है। परमेश्वर आपके साथ साथ चलेगा, चिंता ना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण परमेश्वर का वचन कहता है 20वां अध्याय उसका 3 और 4 वचन में। आप भी अपनी अपनी बाइबल को खोल लीजिए यदि आपके पास बाइबल है। व्यवस्था विवरण 20 अध्याय उसका 3 और 4 वचन। ड्यूटोनॉमी चैप्टर 20 एंड वर्सेस 3 और 4। हे इस्राएलियों सुनो, आज तुम अपने शत्रुओं से युद्ध करने को निकट आए हो। तुम्हारा मन कच्चा ना हो तो मत डरो और ना थरथराओ और ना उसके सामने भय खाओ, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। तो देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर बचाने के लिए, उन दुष्टों से बचाने के लिए क्या है? परमेश्वर हमारे संग संग चलता है। तो यहोवा बचाने वाला हमारा परमेश्वर है। यहाँ तक कि यदि हमारे जीवन में हमको लगता है कि अब मरने वाले हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, अब सब खत्म हो चुका, लेकिन परमेश्वर आपको बचाने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर आज आपको मृत्यु से छुड़ाएगा, परमेश्वर मृत्यु से बचाएगा। कोई शत्रु आप पर प्रबल न होने पाएगी, कोई मृत्यु की शत्रु आपके ऊपर प्रबल न होने पाएगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और जब हम भजन संहिता 6 चैप्टर 68 एंड वर्सेस 20 में देखते हैं, शाम चैप्टर 68 एंड 20 में परमेश्वर का वचन कहता है, आप भी अपनी बाइबल को खोल के पढ़िए। यदि नहीं है तो आप मोबाइल में जो ऐप से बाइबल का ऐप है वो आप उसमें से निकाल लीजिए। पुराना नियम भजन संहिता चैप्टर 68 68 अध्याय और उसका 20वां वचन। वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। देखिए कितनी बड़ी बात लिखी हुई है कि यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आज आप क्यों घबराते हैं? परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है। आप क्यों डरते हैं? क्या आपको भरोसा नहीं परमेश्वर पे? ये बीमारी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, आप मत डरिए। आपको लगता है कि अब मेरा जीवन खत्म हो चुका है, नाश हो चुका है, लेकिन याद रखिए परमेश्वर हमेशा बचाने के लिए खड़ा हुआ है। आप मत घबराइए, मत डरिए। आपके जीवन में आपको बीमारी से कोई हानि ना होगी। हालेलुया, परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए तत्पर। आपकी बीमारी है वो जा रही है। गेट आउट,
गेट आउट बीमारी इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। कोई भी बीमारी अभी इसी वक्त छोड़कर जाए इनके शरीर को, यीशु मसीह के समर्थी नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, यीशु के समर्थी नाम में अभी इसी वक्त, राइट नाउ, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, कोई भी मृत्यु का डर नहीं होगा आपके जीवन में। यदि आपके जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे जिनके जीवन में माता पिता को खो चुके हैं, अपनी भाभी को, अपने भैया को खो चुके हैं, बहुत सारे जिनके घर में लॉसेस हुए हैं, आत्मा की लॉसेस हुई है और आज कितने दुख में है। हालेलुया, और बहुत ज़्यादा दुख में। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर आपको मृत्यु से बचाएगा, कुछ हानि ना होगी आपके जीवन में। परमेश्वर में अड़े और खड़े रहिए, बने रहिए, कुछ भी नहीं हो सकता। यदि वो ऐसे स्पिरिट कार्य करती है आपके घरों में, तो मैं अभी इसको डांटती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अभी इसी वक्त मैं डांटती हूँ। प्रभु का वचन कहता है, इस वचन को मैं क्लेम करती हूँ आपके जीवन में, आपके परिवारों में, आपके घरों में, कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर जो है कि वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा है। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। तो आपको परमेश्वर मृत्यु से बचा रहा है। आपके जीवन में अब कोई हानि ना होगी, आपके परिवार में कोई हानि ना होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मत डरिए, मत घबराइए, कोई बीमारी आपका कुछ नहीं कर सकता। मैं डांटती हूँ हर प्रकार की बीमारी स्पिरिट को चले जाए, इनके छोड़कर इनके जीवन को अभी इसी वक्त, राइट नाउ, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपका मन कच्चा ना हो और ना आप डरे और ना घबराए। प्रभु आपको छुड़ा रहा है, चिंता ना करें, परमेश्वर आपके साथ साथ चलता है। हालेलुया, परमेश्वर बचाने और नाश करने की भी सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। इसलिए यदि आज आप संकट के दिन में हैं, तो आज परमेश्वर को पुकारिए। परमेश्वर आज आपको आपके हर एक संकट से परमेश्वर छुड़ाएगा, आपको हर एक मुसीबतों से प्रभु यीशु मसीह आज आपको छुड़ाएगा और आपको परमेश्वर बचाएगा और आपका उद्धार करेगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। केवल एक ही है परमेश्वर है जो कि हमें उस मृत्यु से बचा सकता है, उस बीमारियों से बचा सकता है, हमें छुड़ा सकता है। आज आपके ऊपर कोई शत्रु प्रबल ना होने पाएगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और ये वचन बोलिए, ये मेरे लिए ही है। बोलिए वचन, ये मेरे लिए है, मेरे जीवन के लिए, मेरे परिवार के लिए। हालेलुया, मैं तुझको उन लोगों के सामने पीतल की दृश्य पना बनाऊंगा, वे तुझसे लड़ेंगे परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि मैं तुझे बचाने और तेरा उद्धार करने के लिए तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है, परमेश्वर आपको बचाएगा, चिंता ना करिए। इसलिए आज परमेश्वर की ओर फिरे। यदि आपके जीवन में वो पाप बना हुआ है, यदि आज आप अपने जीवन में नशे कर रहे हैं, मेडिकल नशा कर रहे हैं, तो आज आप उस शत्रुओं के बंधन में बंधे हुए हैं। यदि आज आप व्यभिचार के पाप में फंसे हुए हैं, इसका मतलब यह कि आज आप शत्रुओं के बंधन में बंधे हुए हैं, तो आज आपको उससे निकलना है। हालेलुया, कि आप चाहते हैं उस शत्रु से निकलना जो कि नशा कर करके आप अपना शरीर को तो बर्बाद कर ही रहे हैं और साथ में आपके पैसों की भी बर्बादी हो रही है। हालेलुया, और शैतान देखिए कैसे, किस रीति से वो बर्बादी करता है, किस तरीके से। वो तो आपको एक नशा भी करने के लिए दे रहा है और पैसे की भी बर्बादी हो रही है और जो आपका आत्मा का लॉस भी हो रहा है। और क्या हो रहा है, आपका परिवार बर्बाद हो रहा है, ये सिर्फ एक नशे के कारण। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिसका पति छोड़कर चले गए और उसकी वजह से भी उसका परिवार वो क्या हो गया, बिखर चुका है। कितने सारे जो स्पिरिट, जो सैटेनिक स्पिरिट है, आपके परिवार को वो बांध कर रखा हुआ है। कितने सारे लोग हैं जिस बंधन में बंधे हुए हैं, कितने सारे लोग हैं उस दुष्ट के जाल में फंसे हुए हैं, उस नशे में फंसे हुए हैं। और कैसे जो शैतान है आपको लालच दिलाता है, लुभाता है कि तू ये देख ले, वो कर ले, और ऐसे ऐसे करके आपको व्यभिचार के पाप में फंसा दिया है। हालेलुया, आप शादीशुदा होकर भी आज आप दूसरी लेडीज के पास जा रहे हैं, और आप शादीशुदा होकर भी दूसरे आप लड़कों के साथ जा रहे हैं। कितना पाप है, और परमेश्वर इस चीज़ से बहुत घृणा करता है। लेकिन परमेश्वर आज आपको छुड़ाने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। यदि आप आज उस बंधन से छूटना चाहते हैं तो प्रभु आपको 100% छुड़ाएगा। हालेलुया, यदि पत्नी कोई सुन रही तो आप प्रार्थना करें अपने पति के लिए, यदि पति कोई सुन रहा है तो अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रभु यीशु ही आपको छुड़ा सकता है, प्रभु यीशु ही आपको मृत्यु से बचा सकता है। जो आपकी आप मृत्यु की शैया पे हैं, यदि आप बीमारी में हैं, यदि आपके जीवन में यदि कोरोना पॉजिटिव आया तो परमेश्वर आपको बचा सकता है। यदि आपको लगता है कि टीवी नहीं जा सकती या काला पीलिया नहीं जा सकता, कैंसर से आजाद नहीं हो सकते, इसीलिए तो प्रभु आया कि परमेश्वर आपको मृत्यु से बचा सके, छुड़ा सकते। इसलिए आज अपने अपने पापों से मन को फिराइए, वही आपको आजाद कर सकता है। आपके घर में चाहे छोटी प्रॉब्लम हो चाहे बड़ी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई मैटर नहीं करता, आपका विश्वास डिपेंड करेगा। हालेलुया, आज आपका विश्वास कैसा है? क्या आज आप विश्वास कर पा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह पर? परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। हालेलुया, और परमेश्वर पर जो विश्वास करता है, यदि राय के दाने के बराबर भी आपका विश्वास हो, तो यदि आप इस पहाड़ से कहोगे कि
तो चले जा, उखड़ जा, तो वो खड़ के दूसरी जगह चला जाएगा। और यदि आपकी समस्या आपको लगती कि बहुत बड़ी है, तो आज परमेश्वर के सम्मुख में क्यों नहीं आते हैं आप खुद अपना चिंता को, अपने बोझ को अपने ऊपर उठा के क्यों घूम रहे हैं इधर उधर? परमेश्वर है, अपनी चिंता को परमेश्वर पर उंडेल दीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन को, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसका 28वां वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय उसका 28वां वचन। ही सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। देखो परमेश्वर क्या कहता है कि हे परिश्रम करने वालों, यदि आज आप परिश्रम कर रहे हैं अपने जीवन में, आज आप चिंतित है, परेशानी है, और उस जो पाप का बोझ को अपने सिर पर लाद कर आप घूम रहे हैं, आज अपने जीवन में आप थक चुके, हर जगह से जा जाके चारों तरफ से होकर आ चुके हैं, लेकिन आपको कोई सहारा नहीं मिलता, कोई मदद नहीं मिलती, कोई आपको शांति नहीं मिल रही है। लेकिन प्रभु आज आपको बुलाता है और प्रभु आपसे कहता है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। तो आज आइए, प्रभु के समीप आइए, प्रभु आपको बुलाता है, क्योंकि प्रभु के निकट, परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। आज परमेश्वर आपको छुड़ाएगा और आपको खड़े करेगा। चिंता ना करें, आपका बोझ आज परमेश्वर के ऊपर उंडेल दीजिए, परमेश्वर को दे दीजिए, वही आपको उस बोझ से परमेश्वर क्या करेगा, आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपकी हर एक चिंताओं को दूर करेगा। आपकी चाहे फाइनेंस की प्रॉब्लम हो, चाहे आपके घर में समस्याएं हो, परमेश्वर सारे से आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। आज अपना जीवन प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। परमेश्वर आपको मृत्यु से बचाएगा। आपके ऊपर कोई शत्रु प्रबल नहीं होने पाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके ऊपर कोई झूठा केस नहीं लगा सकता, कोई केस नहीं लगा सकता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कोई तंत्र मंत्र का युक्ति आपके ऊपर कार्य नहीं कर सकती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लेकिन उससे पहले आपको अपना जीवन प्रभु के हाथों में समर्पित करना है। यदि आज आप उस नशे में हैं, यदि आज आप विचार के पाप में फंसे हुए हैं, यदि आज आप गलत कामों में फंसे हुए हैं, तो आज सारे पापों को अंगीकार करके आप छोड़िए। आज दृढ़ निश्चय कीजिए कि आज के बाद ये पाप मेरे जीवन में नहीं होगा। आज आपको दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा। आप कीजिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपको छोड़ने के लिए मदद सहायता करेगा, प्रभु आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, यीशु की स्तुति हो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। तो आइए सभी मिलकर प्रार्थना करते, जो भाई बहन है आज जो घुटने पे आ सकते, घुटने पे आके प्रार्थना करे। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के लहू में छुटकारा है। हालेलुया। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके घरों में जो समस्याएं, जो प्रॉब्लम है, अब इसी वक्त खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी समस्या आपको छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके घर में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, वो सारे लड़ाई झगड़े की आत्मा को मैं डांटती यीशु मसीह के नाम से चली जाए। मैं हर एक लड़ाई झगड़े की आत्मा को, स्पिरिट को मैं डांटती आपके घरों में से। जो एंगर की स्पिरिट है, जो क्रोध की आत्मा आपके जीवन में कार्य करती, मैं डांटती यीशु मसीह के नाम से। आपके परिवार से निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा शिरे लेबे के तेरे लबा कत्तीरा लबा तीरा। हालेलुया। रबकत्तीरा लबशरे लेबे के तेरे लबकत्तीरा लबशरे लबकत्तीरा लबतीरा। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त, राइट नाउ, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप कंफ्यूज, आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, परमेश्वर आपकी अगुवाई कर रहा है, परमेश्वर आपको सही दिशा, सही रास्ता दिखा रहा है। हालेलुया। रबशरे लेबे के तेरे लबकत्तीरा लबशरे लबकत्तीरा। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट मैं प्रार्थना करती हूँ, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके नशे की स्पिरिट जो कार्य करती है, अब इसी वक्त छोड़कर चली जाए। आपको अब सिगरेट पीते हैं, आप स्मोकिंग करते हैं, आप शराब पीते हैं, ऐसी स्पिरिट को मैं डांटती यीशु के नाम से। आप छोटा मोटा चीज जो नशा करते हैं, मेडिकल नशा करते हैं, हर एक प्रकार की जो बुरी आदत है आपके जीवन में, हर प्रकार के नशे करने की आत्मा भी छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका जो बुरी आदत जो आपके जीवन में बनी हुई है, मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चली जाए, छोड़कर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर प्रकार की बुरी आत्मा, हर प्रकार की बुरी आत्मा, हालेलुया। रबत्तिरी के तिरे डबकतिरा डबक्षरा डबकतिरा डबतिरा। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। और एक ऐसी लड़की, कोई ऐसा जन दिखा रहा है परमेश्वर मेरे को, जो दीवार को ऐसे चाटता है जीप से, इसको लगा के। हालेलुया। रबा तेरी के तेरे डबकतिरा। यीशु के सामर्थ्य नाम में अभी छुटकारा मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
जो दीवार को ऐसे जीप से लगा लगा के उसे चाटता है। और ऐसी बुरी आदत है, बुरी जो स्पिरिट कार्य कर रही है, ऐसी स्पिरिट को मैं डांटती हूँ, यीशु मसीह के नाम से छोड़कर जाओ। कोई भी क्यों ना, आप मुझे मैसेज करके बताएं, व्हाट्सएप में रिप्लाई कीजिए आप जो कोई भी है इसमें से। हालेलुया, यीशु के सामर्थी नाम में ऐसे स्पिरिट को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के सामने, यीशु के सामर्थी नाम में निकलो अभी इसी वक्त इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, रबा कत्तीरा लबा शेरा लबा कत्तीरा लबा थीरा, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के सामर्थी नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। छुटकारा यीशु मसीह के नाम में निश्चिंत है, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक दुष्ट आत्माओं के अधिकार से, बंधन से छूट जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपको छुटकारा मिले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके जीवन में से हर एक बंधन टूटे और खत्म हो जाए और अब डिलीवर हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक तंत्र मंत्र की युक्ति आपके जीवन में से निकल जाए। हर एक दुष्ट आत्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। निकलो अभी इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, रबा कत्तीरा लबा शिरे लेबे के तेरे डबा कत्तीरा लबा तीरा। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, रबा शिरे लेबे के तेरे डबा कत्तीरा डबा तीरा। हालेलुया, रबा शिरे लेबे के तेरे डबा कत्तीरा डबा शिरे डबा कत्तीरा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, छुटकारा दे रहे मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपका रिलेशन सुधरने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपका जो डाइवोर्स केस है वो कैंसिल हो रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, जिसका मन आपके प्रति बदल चुका है और वो वापस आने वाला है, अब वो वापस आने वाला है आपके पास यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। उसका हृदय, उसका मन बदल जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त आप रिसीव करें। हालेलुया, इस आशीष को रिसीव कर अपने जीवन में। बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके घरों में से मृत्यु के जो श्राप है वो टूटे और खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर प्रकार के स्पिरिट जो मृत्यु का अभिशाप है आपके जीवन में, आपके परिवार में, जो मृत्यु का जो है आपके जो स्पिरिट कार्य करे, ऐसे स्पिरिट को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। छोड़कर जाओ इनके जीवन को इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इनके घर को छोड़कर जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं से आजाद हो जाओ। जो मेंटल प्रॉब्लम है मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थी नाम में बी डिलीवर्ड एंड बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं चंगा नहीं कर, यीशु मसीह आपको छू रहा है और आप चंगे हो रहे इसी वक्त और आपका माइंड ठीक होने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, रबा शेरे लेबे के तेरे डबा का तीरा डबा तीरा, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो पैरालाइज्ड है मैं प्रार्थना करती हूँ बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। छुटकारा, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर प्रकार की जो दर्द, मुसीबत, तकलीफ से आप आजाद हो जाए अपने जीवन में से। आपका कर्ज से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, रबा शेरे लेबे के तेरे डबा का तीरा डबा तीरा डबा का तीरा, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थी नाम में प्रार्थना करती हूँ आपका घराना बचाया जाए, आपका घर टूटने से बचने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपका घराना बचाया जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। यीशु मसीह एक छुटकारा देने वाला परमेश्वर है जो छुटकारा देने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। आपका परिवार एक हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, फिर से एक हो जाए। हालेलुया, रबा शेरे लेबे के तेरे डबा का तेरे डबा तीरा, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थी नाम में बी डिलीवर्ड एंड बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके शरीर में जहां जहां पर दर्द है अपने हाथों को वहां पर रखें। हालेलुया, रबा कत्तीरा लबा शेरा लबा कत्तीरा। मैं प्रार्थना करती हूं इसी वक्त राइट नाउ आपका हेडेक खत्म हो जाए, डिप्रेशन खत्म हो जाए राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपकी चिंता परमेश्वर के ऊपर डाल दीजिए और वही आपको छुटकारा देगा। हालेलुया, रबा बाबा शेरे लेबे के तेरे डबा। अभी इसी वक्त आपके गले का दर्द से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सांस लेने की तकलीफ से आजाद हो जाए और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ हर प्रकार के दर्द से आजाद हो जाए, आपकी गिल्टी खत्म हो जाए, गायब हो जाए। आपका जो दर्द है, जो घाव है, सूख जाए और आप चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी आपका धन्यवाद करती हूँ। आपके जो आंखों की प्रॉब्लम है आप चंगे हो जाओ, आपके कानों के दर्द से आजाद हो जाए इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके जो दर्द है हाथों में यीशु के नाम से चंगे हो जाए। बाजू को उठा नहीं पाते हैं, अभी उठाना शुरू कर दीजिए, स्तुति करना शुरू कर दीजिए। यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, यीशु के नाम से चंगे हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का मैं प्रार्थना करती हूँ। आपके पेट दर्द जो है कितने दिनों से मैं डांटती यीशु के सामर्थी नाम में, चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर प्रकार की बीमारी आज आपको छोड़कर चली जाए अभी इसी वक्त राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जो भी दर्द, परेशानी, तकलीफ, प्रॉब्लम है, जो बीमारी है, इसी वक्त छोड़कर जाए। आपका शुगर नॉर्मल हो जाए, आपका बीपी नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपका जो रिपोर्ट है, कोई भी आप टेस्ट रिपोर्ट कराने जाते हैं तो वो निगेटिव है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, रबा कतीरा डबा शेरा डबा कतीरा डबा तीरा, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपका गर्भ का फल ब्लेस होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में और आप आशीष के साथ वापस आ रहे हैं। हालेलुया, रबा देरी के तेरे
तेरे डबकती डबतीरा हालेलुया रबा शेरे लेबे के तेरे डबकती डबकती डबतीरी के तेरे डबकती डबतीरा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु जी दया करो, इन्हें छुटकारा दो प्रभु जी। हर एक कोई भी दुष्ट आपके प्रबल न होने पाएगा यीशु मसीह के नाम से, कोई शत्रु आप पर प्रबल न होने पाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपको छुटकारा, मृत्यु से परमेश्वर बचा रहा है, बीमारी का होगा बीमारी का जो आपका बेड है उसको उलट कर परमेश्वर सही कर रहा है। हालेलुया, आज यीशु के नाम से बदल जाए, यीशु के नाम से छुटकारा पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु को बोलिए, प्रभु जी मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर प्रभु जी, प्रभु मुझे पवित्र कर, मेरे आत्मा प्राण देह को पवित्र कर दीजिए, शुद्ध कर दीजिए, अपने लहू से पवित्र कर दीजिए, अंगीकार कीजिए अपने मुंह से, अपने लहू से प्रभु जी मुझे दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर रहम कीजिए पिता परमेश्वर, दया कीजिए। आज सभी लोग अंगीकार करें अपने मुंह से, अपने आप को पवित्रता के लिए परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे मैं पवित्र हूं वैसा ही तुम भी पवित्र बनो करके परमेश्वर का वचन कहता है। तो आज अपने आत्मा प्राण देह को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए, वो आपको छुटकारा दे रहा है। हालेलुया रबा शेरे लेबे के तेरे डबा का तेरा हर दुष्ट आत्मा आपको से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। जिनको नींद नहीं आती है मैं प्रार्थना करती हूं आपको अच्छी मीठी नींद आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार की एलर्जी से आजाद हो जाए, इसी वक्त आजाद हो जाए। यदि आपके पास प्रार्थना पानी है जो मैंने कल जो प्रेयर किया था जो ऑयल में और पानी में, यदि आपके पास है तो उसे अप्लाई करें अपने शरीर में, अपने बॉडी में, जहां पर भी दर्द है प्रॉब्लम है, और उस पानी को पी लीजिए। हालेलुया, यीशु के लोग कीजिए, यीशु के लोग कीजिए। मैं प्रार्थना करती हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए अभी इसी वक्त, राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपको परमेश्वर रास्ता दिखा रहा है, नया रास्ता, नया इनकम सोर्स परमेश्वर आपको दे रहा है। मैं प्रार्थना करी इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, परमेश्वर को नया इनकम सोर्स दे रहा है और आप ब्लेस भी हो रहे हैं। हालेलुया रबा शेरे रेबे के तेरे डबा कतीरा, और आपने अभी तक गवाही नहीं दिया, आपने गवाही देना है। हालेलुया रबा कतीरा लबा शेरा लबा कतीरा, नया इनकम सोर्स आपको मिल रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके बंद दरवाजे खुल रहे हैं, ब्लेस आ रहा, आपके रुके हुए काम बनने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। अब लॉस नहीं होगी, अब घाटा नहीं होगा, और आप ब्लेसिंग देखने पाएंगे अपने जीवन में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके हाथों के काम ब्लेस होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया रबा शेरे लेबे के तेरे डबा कतीरा डबा कतीरा डबा थीरा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, अभी इसी वक्त राइट नाउ बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपको नौकरी से ब्लेस करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, अद्भुत रीति से आप गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया रबा शेरे लेबे के तेरे डबा कतीरा डबा थीरा। मैं प्रार्थना करती हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, रिसीव अनॉइंटिंग इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर कर्ज से छुटकारा मिले आपको यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हर प्रकार की बंधन से छुटकारा पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका फाइनेंस ब्लेस हो, आपका अकाउंट ब्लेस हो, आपका बैंक अकाउंट ब्लेस, आपका डेबिट क्रेडिट कार्ड ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, आपने छुटकारा दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। और जितने भाई बहन जो इस मिनिस्ट्री के लिए पिता परमेश्वर जो अपने डोनेशन, अपने ऑफरिंग, अपने दशमांश को देते प्रभु जी, भेजते हैं पिता परमेश्वर, मैं ब्लेस करती प्रभु जी, उनके परिवार ब्लेस हो, उनका फाइनेंस ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है प्रभु जी। उनके जीवन में कर्ज से छुटकारा देना प्रभु जी, उनका जीवन बदल जाने के लिए प्रार्थना करती प्रभु जी। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, अपने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। और परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु आपको पूछ नहीं किंतु से ठहराएगा, और आप वो तेरी जाति को उद्धार देने वाले होकर बदल जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि परमेश्वर आपको बिग गिवर बना रहा है, बेस्ट गिवर बनाने जा रहा है। हालेलुया, और आपके जीवन में कभी भी किसी भली वस्तु की कमी घटी ना हो पाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज आपके जीवन में से हर प्रकार के बंधन टूटने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारे भाई बहनों को मैं ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आनंद और खुशियां मनाइए, क्योंकि प्रभु ने आपको छुटकारा दे दिया और अब चंगे हो चुके हैं, विश्वास कीजिए। और परमेश्वर की आशीष आज आपके ऊपर चमकने पाई है। हालेलुया, पर आपके घर में ज्योति चमकने पाए, आपके घर में स्वर्गदूत आए, परमेश्वर आपके घर में वास करे। हालेलुया, यीशु के सामर्थ्य नाम में अंधकार खत्म हो जाए और ज्योति आने पाए, प्रकाश आने पाए आपके घरों में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और परमेश्वर आपसे दर्शन के द्वारा बात करी, विजन परमेश्वर आपको दे, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, फिल विद द होली स्पिरिट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया रबा शिरले बेके तेरे बक्का तेरा हर प्रकार की और जो भी महामारी है मैं डांटती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कोई आपके घरों में महामारी आपके घरों में ना आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो भाई बहन जो हॉस्पिटल में कार्य करते, जो हेल्थ वर्कर हैं, या फिर कोई भी क्यों ना हो जो पिता परमेश्वर फ्रंट लाइन में कार्य करे, प्रभु जी मैं सबको यीशु के नाम में कवर करती हूँ पिता परमेश्वर, और सबको महामारी से बचाना प्रभु जी, दया करो प्रभु जी। आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। कोरोना इस पूरी दुनिया से, इस वर्ल्ड से, और जिस जिस कंट्री में आप रहते हैं उस कंट्री से ये कोरोना वायरस खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, प्रभु आपको बचाए, सुरक्षित रखे। हालेलुया, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, अपनी सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। इनके घर में इनके पानी और तेल को मैं ब्लेस करती हूँ प्रभु जी, इनके राशन को ब्लेस करती हूँ, इनके अन्न जल को ब्लेस करती हूँ, इनका राशन भरा रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ किसी भी भली वस्तु की कमी
कमी घटी न होने पाए इनके घरों में, इनके बैंक में, इनके अकाउंट में मैं ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और वो बढ़े और आशीषित होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो प्रभु जी, इन्हें परमेश्वर पिता मदद कीजिए, सहायता कीजिए प्रभु जी, दया कीजिए पिता परमेश्वर। सारी प्रार्थना को सुनने प्रभु धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। वैसे इनके आत्मिक जीवन को बढ़ाओ पिता परमेश्वर, आत्मिक जीवन में बढ़ने पर अपने पहला प्रेम से भर दीजिए, अभिषेक को डेल दीजिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती, प्रार्थना के शूरवीर योद्धा होकर बदल जाए, और वचन को मेडिटेट करने वाले होकर बदल जाए, वचन को पढ़ने वाले होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु धन्यवाद करती प्रभु जी, और आपका आगमन बहुत निकट है, उसके लिए तैयार कीजिए प्रभु जी। आज भी आपका आगमन होने से हम सभी महिमा में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। और आज की हमारी प्रार्थना को आप शेयर करें, और जो भाई बहन अभी तक इस चैनल को, मसीह गीत HD को, प्रार्थना और वचन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और जिनके जीवन में परमेश्वर अद्भुत कामों को की अपनी गवाही को जरूर शेयर करें, जरूर शेयर करें। हालेलुया। आप ऑडियो के थ्रू शेयर कीजिएगा, जो व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है उसमें आपने उस अपनी गवाही को शेयर करने। यदि प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड कीजिए, आप कॉल मत कीजिएगा, सिर्फ मैसेज को सेंड करना, और हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। और जो भाई बहन जो आपके आत्मा को परमेश्वर उभारता है पर इस मिनिस्ट्री की हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए, और जो अपना दशमांश भेजते हैं, और जो ऑफरिंग देना चाहते हैं, तो दान देना चाहते हैं, तो आप इस गूगल पे या फिर पेटीएम के थ्रू या फोन पे के थ्रू आप भेज सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे, और परमेश्वर आपको ऊंचा करे, और आपको बढ़ाए, और आपके जीवन में कभी भी किसी भली वस्तु की कमी घटी न होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु में सदा आनंदित रहें।